नहीं किया है तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें और अपनी पूरी टीम से इसको सब्सक्राइब कराएं। मेरा नाम विजय विरोधिया है, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं एट प्रेजेंट और इस बिजनेस को लगभग 20 साल से मैं कर रहा हूं। इस बिजनेस के बारे में आज के वेबिनार में मैं पूरी आपसे चर्चा करूंगा कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, इस बिजनेस को कैसे किया जाए, इसमें सफलता किस तरीके से प्राप्त होती है और ये बिजनेस है क्या, वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। ये बिजनेस करिश्मा करता है तो आपको बहुत शिद्दत से और बहुत लगन से और बहुत ईमानदारी से इस बिजनेस को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम जब कोशिश करते हैं, जब हम कोशिशें ही कामयाब होती हैं और जब हम तैयार होते हैं तभी हम सीख पाते हैं। और अगर हम तैयार ही नहीं हो सीखने के लिए तो हमारे एक सीनियर अचीवर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर आप सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी 2 साल का बच्चा और दुनिया का सबसे बड़ा पागल भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। और अगर नहीं भी सीखना चाहो तो मेरी जगह यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को खड़े कर दो, वो भी कुछ नहीं सिखा सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो ये चीज अपने महत्व रखती है कि अगर ऐसे समय में कोई ऐसी चीज अपने को मिले जो हमारे को किसी भी तरह की मुसीबत में काम आए और हमारे सपने पूरे कर सके, हमें टाइम फ्रीडम दे सके, हमें मनी फ्रीडम दे सके, हमें सुरक्षा दे सके, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूं। 20 साल पहले इस बिजनेस की जब मैंने शुरुआत की थी उस समय मैं आप ही लोगों की तरह से एक आम आदमी था। आज इस आरसीएम बिजनेस ने खास आदमी बना दिया। ये बिजनेस आम से खास बनाता है। दूसरा, अब मैं आज से 20 साल पहले एक लगभग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति था। मैंने इस बिजनेस में आने के बाद अपनी क्लास चेंज की। मैं मिडिल क्लास में आया, मैं अपर मिडिल क्लास में आया और मैं हायर क्लास में भी जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती। इसका मतलब ये बिजनेस आपकी क्लास भी चेंज कर सकता है। आप जो काम कर रहे हो वो काम आपकी क्लास चेंज नहीं कर सकता। 99.9% लोगों के साथ ऐसा होता है कि सारी जिंदगी वो गधे की तरह काम करते रहते हैं, लेकिन सारी जिंदगी भर में काम करने के बाद भी वो लोग अपनी क्लास नहीं चेंज कर सकते। उनके आपके पापा जी को आपके दादाजी जिस क्लास में छोड़ के गए उसी क्लास में आपके पापा जी आपको छोड़ के चले जाएंगे और उसी क्लास में आप अपने बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे अगर वही आप काम करते रहे। 99.9% लोगों के साथ ऐसा होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपकी क्लास चेंज कर सकता है। तो 20 साल पहले माय डियर फ्रेंड्स मैंने शुरू किया था, मिडिल क्लास फैमिली से था। एक आम आदमी की तरीके से सुबह उठ के मैं भी काम पे जाता था और शाम तक काम में बिजी रहता था। आप में से बहुत से लोग नौकरी पे जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। आपके में से बहुत से लोग दुकान पे जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। आप में से बहुत से लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। और ये गधे की तरह जिंदगी माय डियर फ्रेंड्स हर व्यक्ति इस्तेमाल जीता है, मैं भी जीता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम की फुल फॉर्म होती है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। आर फॉर राइट, सी फॉर कंसेप्ट, एम फॉर मार्केटिंग। ये अगस्त 2000 से कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आई। इससे पहले ये ऑलरेडी कंपनी जो है कपड़े के मामले में हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियों में अपनी पोजीशन रखती थी। न्यूमैन, सिटी लाइन और न्यू पॉइंट के नाम से इनके ऑलरेडी कपड़े जो हैं वो मार्केट में आते रहे हैं। आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने एक चीज देखी कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, यानी कि मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक। जो आपने मार्केटिंग प्लान में देखा है, मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक मिडल मैन की बजाय डायरेक्ट प्रोडक्ट देना, ये आने वाले समय में हर व्यक्ति को इस कॉन्सेप्ट पे आना है। इस चीज को पूरी दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोसाकी, एलन पी, जॉन स्टीना, डीप गुड, ये सब लोग बोलते आए हैं। 2000 में कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में कदम रखा और उसके बाद अपने कपड़े के प्रोडक्ट को डायरेक्ट देना शुरू किया। ये तो कंपनी के विजन के अंदर ये था कि सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ आपको आरसीएम के थ्रू मिलेगा। धीरे धीरे कॉस्मेटिक्स, एफएमसीजीज, टॉयलेटरीज, होजरीज, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टेशनरीज, सब कुछ इस बिजनेस में, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सब कुछ इस बिजनेस के अंदर धीरे धीरे करके उतार दिया गया। आज हमारे पास वर्ल्ड के सबसे अच्छे न्यूट्रिशन विद न्यूट्रीचार्ज, जो इक्का लेबोरेटरीज मदर कंसर्न कंपनी है, उसके साथ आपके पास हैं जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया और सबसे सस्ते न्यूट्रिशन है। इसके अलावा क्यों है, क्योंकि क्लिनिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में हमारे साथ हरित संजीवनी है, गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट्स हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट
रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक। तो ये सारे प्रोडक्ट हम लोगों को माय डियर खरीदने ही पड़ते हैं, लेकिन ये खरीदने के लिए हमें WCM की मार्केट में जाना पड़ता है। WCM उसे बोलते हैं रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का गलत तरीका। जो अमूमन हम लोग बाजार में जाके खरीदते हैं उसको मेरी नजर में आप गलत तरीका मैं बोलता हूं। तो मिडलमैन को हटा दिया, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दे दिया, दैट मीन इट्स RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और मिडलमैन में जाने वाला 50% पैसा एक सिस्टम से कंपनी आपको वापस रिटर्न करती है। वो एक स्लैब है, ये आपके सीनियर अपलाइन आपको बता देंगे किस स्लैब से। और अगर आप मेरे माध्यम से जानना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर विजय विरोधिया यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाओगे तो उसके अंदर आपको मार्केटिंग प्लान का पूरा वीडियो मिल जाएगा। वो थोड़ा सा लंबा विषय है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कंपनी 50% पैसा स्लैब के आधार पे आपको रिटर्न करती है। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, मैं नए साथियों को बस यही कहना चाहता हूं, अगर आपको मिडलमैन से छुटकारा मिलता है और डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलता है, ओरिजिनल मिलता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, दैट मीन्स इट्स अ सफिशिएंट रीजन टू डू RCM बिजनेस। ये अपने आप में काफी है कि आपको RCM बिजनेस करना चाहिए। ज्वाइनिंग करते ही 100 रुपए से ज्यादा की खरीदारी अगर आप करते हो तो आपको 10% तो आपके बिजनेस वॉल्यूम का आपके अकाउंट में वापस आएगा ही आएगा, दैट इज अ गारंटीड। उसके अलावा स्लैब के अनुसार आपका स्लैब बढ़ता चला जाएगा, ये आपके सीनियर अपलाइन आपको बता देंगे। मेरा मानना यह है कि माय डियर फ्रेंड्स, RCM में 2 तरह के काम करने होते हैं। पहला काम दुकान बदलनी होती है, यानी कि आपको WCM की मार्केट को छोड़ के RCM की मार्केट को अपनाना है, यानी कि बाजार की दुकान के बजाय आपको RCM की दुकान से सामान लेना, फायदा डुप्लीकेट और मिडलमैन से छुटकारा मिल जाएगा, ये अपने आप में काफी है। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा इनकम भी आएगी। तीसरा, मार्केट प्राइस से सस्ता डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यह है दुकान बदलने से आपके फायदे। और दूसरा काम जो इसमें करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, वो करना पड़ता है बिजनेस। अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वेबिनार में भी बताया, आप अपनी क्लास चेंज करना चाहते हो, टाइम फ्रीडम चाहते हो, मनी फ्रीडम चाहते हो, स्टडी चाहते हो और जिंदगी का आनंद लेना चाहते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स फिर आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। दैट इज द RCM बिजनेस। 8 फरवरी सन 2001 मेरी जिंदगी में एक एक्सपोजर आया, RCM का प्लान दिखाया गया और माय डियर फ्रेंड्स पहली बार में प्लान मुझे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि मैं एक इंसान हूं और इंसान के बारे में एक बात सच है कि इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात कभी भी एकदम से समझ में नहीं आती। मुझे नहीं आई थी, आपको भी नहीं आती होगी। हो सकता है आपको कभी किसी ने प्लान दिखाया हो, आपको भी ना समझ में आया हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में हर चीज कभी भी इंसान ने एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया है, चाहे वो बिजली हो। बिजली भी लोगों को समझ में नहीं आती थी, लोग बोलते थे करंट मारती है, आग लगा देगी, खेतों को बर्बाद कर देगी, पशुओं को मार देगी, इसको नहीं लेना चाहिए इसका कनेक्शन। लेकिन आज बिजली हर घर का में आ गई, हर इंसान ने बिजली को ज्वाइन किया। ठीक इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, जब सरकारी नौकरियां आई थी नई नई, तो सरकारी नौकरियों पे थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी आसानी से ज्वाइनिंग कर सकता था, उसको आराम से जॉब मिल जाती थी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोग नौकरी करवाना ही नहीं चाहते थे अपने बच्चों से। वो कहते थे पागल नौकर बनेगा, चल खेतों में काम कर। ये सिचुएशन थी, यानी कि सरकारी नौकरियां भी नहीं समझ में आई थी। लेकिन आज चपरासी की नौकरी के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। MBA PhD और डॉक्टरेट किए हुए बच्चे ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फॉर्म भरते हैं। अभी हमारे पानीपत के अंदर 13 वैकेंसी थी चपरासी की कोर्ट में, और वहां 2000 से ज्यादा MBA PhD इंजीनियरिंग किए हुए बच्चों ने अप्लाई किया। अब आप इसी से अंदाजा ले सकते हो, और ये पूरे हिंदुस्तान का ये आलम है, आपसे छुपा नहीं है। तो कोई भी चीज माय डियर फ्रेंड्स नहीं होती है वो आसानी से समझ में नहीं आती। ये बिजनेस भी आसानी से लोगों को समझ में नहीं आता, बट ये बिजनेस लोगों की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस लोगों की मजबूरी है। ये बात आपको समझ में आएगी, और इतनी अच्छी चीज है तो इसको समझने के लिए तैयार होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, 8 फरवरी सन 2001 को सुबह 5 बजे उठता था, उससे पहले मैं, और बच्चों को कराटे सिखाता था। शाम के 8 बजे तक मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। 2 काम थे मेरे, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बच्चों को कराटे सिखाना, जूडो कराटे सिखाना, और 8 बजे से रात के 8 बजे तक बच्चों को कंप्यूटर सिखाना। और उसके बाद कोई समय नहीं बचता था, न नहाने का, न खाने का ढंग से, न सोने का ढंग से, क्योंकि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के फिर जाना पड़ता था। न अपने को टाइम देने के लिए समय था मेरे पास, न बीवी बच्चों को टाइम देने के लिए समय था। लेकिन भला हो इस बिजनेस का माय डियर फ्रेंड्स, 8
फरवरी सन 2001 को समझाया गया, मुझे समझ में नहीं आया, पर एक बात समझ में आई थी माय डियर फ्रेंड्स, और मैं चाहता हूं आप सब लोगों को कम से कम वो एक बात समझ में आनी चाहिए। और वो क्या है? वो सिंपल सी एक बात है। हमारे हरियाणा के अंदर बड़े बुजुर्गों ने कहा कि बेटा, जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश हो ना, कर देना चाहिए। एचसीसी को इंग्लिश में बोला गया है डेल कार्नेगी के द्वारा, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप किसी काम को लेके चिंतित, परेशान या दुखी हैं, तो उस काम में आपका नुकसान क्या हो सकता है, इसको सोच लो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी यही सोचा कि यार नुकसान तो कुछ है नहीं, चलो कर लेते हैं, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता, खरीदारी तो हमें वैसे भी करनी होती है। यही एक छोटी सी चीज माय डियर फ्रेंड्स समझ में आई थी और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 1 साल तक मैंने बहुत स्लो पार्ट टाइम में इस काम को किया, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था, मेरे पास समय नहीं था। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक मैं बिजी रहता था, जैसे शायद आप लोग भी रहते हैं, शायद आपसे भी ज्यादा बिजी था मैं। 8 रात के 8 बजे के बाद थोड़ा सा काम करता था, संडे को काम करता था, धीरे धीरे कछुआ गति से 1 साल में ये विजय बरोदिया स्टार पिन पे पहुंचा। स्टार पिन का मतलब है लीडरशिप अचीवर। स्टार पिन का मतलब है 3.5 लाख की परचेज मेरी टोटल टीम ने मिला के की, तब जाके हम स्टार पिन अचीवर होते हैं। यहां पे आपकी लगभग 15,000 के आसपास की इनकम होती है। माय डियर फ्रेंड्स, 1 साल लगा मुझे यहां तक पहुंचने में। आजकल सेम मंथ में लोग स्टार पिन अचीवर पहुंच जाते हैं, और स्टार तो छुट्टो, स्टार से आगे रॉयल्टी अचीवर होते हैं। मेरी टीम में कई लोग 1 महीने में रॉयल्टी अचीवर हुए हैं, ऐसे लोगों ने भी रिकॉर्ड बनाया है। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि मैंने बिल्कुल पार्ट टाइम किया था। मेरे पास साधनों की कमी थी, मेरे पास समय की कमी थी। आपके पास शायद साधन भी हैं, आपके पास शायद समय भी है, आप तो मेरे से ज्यादा टाइम लगा के और जल्दी अचीव कर सकते हैं। और उस जमाने में तो ना वंडरवर्ल्ड थे, ना पिकअप सेंटर थे, इतने सारे प्रोडक्ट भी नहीं थे। आज तो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, क्या नहीं है आरसीएम में। वी हैव ईच एंड ऑल थिंग ऑफ योर यूज। आपके यूज की हर तरह की चीज हमारे पास है, और वो आपको यूज करना ही करना होता है, चाहे वो दुकान से खरीदो, चाहे आप आरसीएम से खरीदो। खरीदना तो पड़ेगा ही, लेकिन बाहर से खरीदोगे तो माय डियर फ्रेंड डुप्लीकेट की पूरी संभावना है, लेकिन अगर आरसीएम से खरीदोगे तो ओरिजिनल की पूरी गारंटी है, क्योंकि बिचौलियों को बीच से हटा दिया जाता है। याद रखें, गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती, ग्वाला करता है। और आरसीएम क्या करती है? बीच में से सारे ग्वालों को हटा देता है, यानी कि बिचौलियों को हटा देता है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आएगा तो ओरिजिनल आएगा। और मेरा मानना है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज सफिशिएंट रीजन टू डू आरसीएम बिजनेस। ये अपने आप में काफी है कि आपको आरसीएम बिजनेस शिद्दत से करना चाहिए। और यही एक चीज समझ में आई थी माय डियर फ्रेंड्स, और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। टेक्निकल अचीवर बना, उसके बाद में टेक्निकल अचीवर जब बना तो 40,000 प्लस की इनकम आई। पर्ल, स्टार पर्ल, फिर इमराल्ड, फिर स्टार इमराल्ड, 1,00,000-1.5 लाख रुपए महीना की इनकम। उसके बाद में रूबी बना, स्टार रूबी बना, 3 लाख रुपए महीना के आसपास की इनकम। फिर सफायर बना, स्टार सफायर बना। आज आपके सामने है माय डियर फ्रेंड्स। आज अगर मैं किसी को बताऊं तो कोई यकीन नहीं करेगा। मैं तो ये कहता हूं कि एक बड़े बड़े ऑफिसर, आपके शहर का जो सबसे बड़ा अधिकारी जितनी तनख्वाह लेता है ना, उससे ज्यादा मैं हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं। ये मुझे गर्व होता है इस बात का। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ पावर ऑफ दिस बिजनेस। और लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिस घर की अपनी कोई छत भी नहीं थी, किराए के मकान में रहता था ये विजय बरोदिया। अगर वहां से मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो आप सब लोग यहां तक पहुंच सकते हैं। घर नहीं था हमारा, किसी और के घर में रहते थे। खेत नहीं था हमारा, किसी और के खेत से सब्जी आती थी। भैंस नहीं थी हमारी, किसी और की भैंस से दूध आता था। साइकिल नहीं था हमारे पास, किसी और के साइकिल से साइकिल चलाना सीखा मैंने। पांव में जूते नहीं थे, नंगे पांव स्कूल में जाते थे हम लोग। ये पोजीशन रही है। 5वीं क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचना शुरू किया था मैंने काम, क्योंकि गरीब का बच्चा बचपन से ही मेहनत करता है। 8वीं क्लास में अखबार बांटने के लिए किस्तों में साइकिल खरीदना पड़ा था मुझे। लोगों के घर जा जाके अखबार बांटता था, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो। सुबह 3:30 बजे अखबार उठाने के लिए जाता था और लगभग 6-7 बजे तक अखबार बांट देता था। उसके बाद स्कूल जाता था। उसके बाद कराटे का अच्छा खिलाड़ी हो गया माय डियर फ्रेंड्स। और कराटे में मैं अपने गुरुजी का बेस्ट स्टूडेंट हुआ, तो मेरे गुरुजी ने मेरा कराटे का एक सेंटर खुलवा दिया, जिनके अंदर मैंने 1992 के अंदर, 93 के अंदर बच्चों को कराटे सिखाना शुरू किया। जब मैं देन आई वाज इन
11th-12th क्लास जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल के बच्चों को कराटे सिखाता था और अपनी पढ़ाई के लिए खर्चा खुद जुटाता था। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली का गया, 3 साल वहां रहा, 3 साल लोधी कॉलोनी में, लोधी गार्डन में मैं हर रोज शाम को कराटे की क्लास लेता था। और वहां से 14 किलोमीटर दूर संगम बिहार में मैं साइकिल पे हर रोज कराटे की क्लास लेने जाता था। क्यों? ताकि दिल्ली में रहना मैं सरवाइव कर सकूं। ये मेरा बैकग्राउंड है। पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद हर इंसान जॉब करने की कोशिश करता है कि मेरे को जॉब मिल जाए। मैंने भी बहुत कोशिश की, मैंने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आसानी से जॉब नहीं मिलती। आप भी जानते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग रिक्शा चलाते हुए मिल जाएंगे, पकोड़े तलते हुए मिल जाएंगे, मूंगफली बेचते हुए मिल जाएंगे। आप सब लोग जानते हैं ये चीज। और बिजनेस भी आसानी से चलता नहीं, उसके लिए पैसा चाहिए। मैंने फिर जब नौकरी नहीं मिली तो अपना काम करने की कोशिश की, एक पार्टनर ढूंढा, कुछ कर्ज लिया, तब जाके कंप्यूटर सेंटर बिल्ड किया। हाथ का हुनर था कराटे, सुबह एक कराटे सेंटर खोला, शहीद भगत सिंह एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के नाम से जींद के अंदर। सुबह 5 बजे उठ के वहां कराटे सिखाता था, 8 से लेके 8 बजे तक मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। अगर मैं वही काम करता रहता जो मैं कर रहा था तो आज यहां तक नहीं पहुंचता। आज मेरे पास साइकिल की जगह शायद मोटरसाइकिल ही होता है या एक छोटी कार हो सकती थी। लेकिन आज पावर ऑफ दिस बिजनेस, मैंने क्लास चेंज की, मैंने टाइम फ्रीडम पाई, मैंने मनी फ्रीडम पाई, मैंने सिक्योरिटी पाई। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और ये मेरे साथ हो सकता है तो आप सब लोगों के साथ हो सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, शिद्दत से आपके सीनियर अपलाइन जो बताते हैं आपको, उसको फॉलो करें और इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए काम करें। यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया के ऊपर मैं रेगुलर आता रहता हूं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे प्रोग्राम्स आते रहते हैं। और माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी एक चीज आपकी समझ में पहले आनी चाहिए कि नुकसान कुछ नहीं है, और जिस काम में नुकसान कुछ ना हो और फायदे की जरा सी गुंजाइश हो कर देना चाहिए। होंगे कैसे आपकी क्लास चेंज होगी, कैसे आप टाइम फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मनी फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे क्लास चेंज करेगी, वो क्या करना पड़ेगा आपको, तो तैयार हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स। पहली चीज मैंने आपको बता दी, नुकसान कुछ नहीं है, इसलिए कर दें। आरसीएम ज्वाइन कर ले, करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सिर्फ आरसीएम ज्वाइन करने से आपकी क्लास नहीं बदलेगी। सिर्फ आरसीएम ज्वाइन करने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। सिर्फ आरसीएम ज्वाइन करने से आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट मिल जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी, क्योंकि आरसीएम में कम से कम 10% आपको वापस आता है। वो होते हैं आरसीएम करने वाले। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा होता तो मैं आपको बता दूं, आप फील्ड में जब काम करते हैं तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिलते होंगे, मैंने भी किया था आरसीएम, मैंने भी किया था 6 महीने पहले, मैंने भी किया था 1 साल पहले। मैं कहता हूं, अरे किया था तो क्या उखाड़ लिया? क्योंकि सिर्फ आरसीएम करने से आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे लोग आपको फील्ड में खूब मिलेंगे जो सिर्फ आरसीएम करने वाले बने, उससे आगे नहीं पहुंचे। आरसीएम करने के बाद दूसरी तरह का इंसान बनना पड़ता है। आरसीएम करने के बाद दूसरी तरह का इंसान बनना पड़ता है, और वो होता है आरसीएम प्रोडक्ट यूजर। यानी कि आप जिनको आरसीएम करवाते हो उनको आरसीएम प्रोडक्ट यूजर भी बनाओ, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, उनका महत्व बताओ, न्यूट्रिशन समझाओ, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओ, प्रोडक्ट का महत्व बताओ, वो आपके जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकता है, ये सब कुछ बताओ। तो वो दूसरी तरह का इंसान बन जाता है। उसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स प्रोडक्ट यूजर। लेकिन सॉरी टू से, सिर्फ प्रोडक्ट यूजर बनने से भी आपकी जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर आप प्रोडक्ट यूजर बन गए तो आपको वही अगेन ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपको आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कम से कम बिजनेस वॉल्यूम का 10% तो आपके अकाउंट में आना ही आना है। पर सपने पूरे नहीं होंगे, क्लास चेंज नहीं होगी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको फिर आगे चलना पड़ेगा। अगले स्टेप होते हैं जब आप लोग प्रोडक्ट यूजर बनने के बाद ऐसी ऐसी मीटिंग्स में आना शुरू कर देते हैं, अपलाइन के संपर्क में रहना शुरू कर देते हैं। जो जहाज रडार की पकड़ में रहता है उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स,
तीसरे तरह का इंसान वो होता है जो रडार की पकड़ में रहता है, यानी कि संपर्क में रहता है, अप्लायंस के संपर्क में, मीटिंग सेमिनार इवेंट के संपर्क में जानकारियां लेता रहता है, तो वो बन जाता है आरसीएम लवर, क्योंकि उसको आरसीएम अच्छा लगने लग जाता है, उसको आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे लगने लग जाते हैं, आरसीएम उसको अच्छा लगने लग जाता है, उसको आरसीएम से प्यार हो जाता है। आरसीएम के अलावा उसके घर में कोई प्रोडक्ट आता है तो ऐसे लगता है जैसे भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी घुस गया हो। लेकिन सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम लवर बनने से भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। अगेन वही, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी, आपको सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे, और एक फायदा और एक्स्ट्रा होगा कि आपको संगत अच्छी मिलेगी, सीखने को अच्छा मिलेगा, लोग अच्छे मिलेंगे, बस। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी और क्लास चेंज करना है तो चौथी तरह का इंसान बनना पड़ेगा, और वो होता है आरसीएम बिजनेसमैन। आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में परिवर्तन सिर्फ आरसीएम करने से नहीं होगा, बल्कि आरसीएम बिजनेस करने से होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, डू लाइक ए बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन की तरह सोचिए, उसकी तरह काम कीजिए। बाकी बिजनेस आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते, ये कर सकता है। 99.9% लोग अपनी जिंदगी में गधे की तरह काम करते हैं, वो अपनी क्लास चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा हूं, जिस साइकिल से मैंने, जिस 8वीं क्लास में मैंने जिस साइकिल की दुकान से साइकिल खरीदा था किस्तों में, वो एक बिजनेसमैन है। आई थिंक उस जमाने में जींद का सबसे बड़ा, साइकिल का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, तुलसी साइकिल स्टोर, गोहाना रोड, जींद। माय डियर फ्रेंड्स, उस समय में कुछ भी नहीं था, किस्तों में साइकिल उस दुकान से खरीदा था। वो एक बिजनेसमैन है, लाखों करोड़ों रुपए उसने लगाए होंगे। मैं आरसीएम बिजनेस में आया, आज यहां तक पहुंच गया, आपको पता है। लेकिन अगर आज मैं वहां जाके देखता हूं, जब मैंने देखा तो उनकी दुकान देख के हैरान हो गया। उनकी दुकान के बीच के अंदर एक दीवार खिंच चुकी है, बंटवारा हो चुका है, बिजनेस आधा हो गया। 30 साल के बाद वो जिस क्लास में थे वहीं के वहीं है, लेकिन हम कहां पहुंच गए। बात ये नहीं कि मैं कहां पे पहुंच गया, मेरे साथ जितने लोग आए आज सारे के सारे लोग आरसीएम के करोड़पति हैं। इनिशियल स्टेज पे जो लोग मेरे साथ आए, मैक्सिमम लोग। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। मैंने अपने चारों तरफ जितने लोगों को देखा, जिनके लिए मैं अखबार बांटता था, जो मेरे बॉस थे, जो मेरे मालिक थे, जिन्होंने मुझे नौकरी पे रखा था, आज भी उनका अखबार मेरे घर पे आता है। साइकिल पे वो मेरे घर पे बिल लेने के लिए आते हैं। जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, जो लोग टीचर थे वो वहीं के वहीं है, जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ज्यादा मैं साइकिल से उनके पास कार या छोटी बाइक या छोटी कार आ गई, बस एक घर बना लिया, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। जिन लोगों की दुकान थी वो आज भी वैसी दुकान है, जिन लोगों का कुछ और था वो लगभग मैक्सिमम 99.9% लोगों ने अपनी क्लास नहीं बदली, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये बिजनेस आपकी क्लास चेंज कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको चौथे तरह का इंसान बनना पड़ेगा, बिजनेसमैन। तो देखिए पहले अपने चारों तरफ की एक बिजनेसमैन कैसे काम करता है। सबसे पहले एक बिजनेसमैन हर रोज काम करता है, डेली। अगर किसी की दुकान है तो हर रोज दुकान पे जाएगा। एक मूंगफली का रेडी लगाने वाला, एक पान की कुंडी लगाने वाला, एक जूस बेचने वाला, वो भी बिजनेसमैन है, हर रोज काम करता है। वो बिजनेस उनकी जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं करने वाला, सिर्फ उनका गुजारा चलाएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से, फिर भी हर रोज काम करते हैं। और ये अपना बिजनेस जिंदगी बदल सकता है, टाइम फ्रीडम दे सकता है, मनी फ्रीडम दे सकता है, क्लास बदल सकता है। तो क्या हमें हर रोज काम नहीं करना चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली चीज जो आपको करनी है वो आदत डाले, हर रोज काम करें। माय डियर फ्रेंड्स, डेली आपको काम करना है। आप जो काम कर रहे हो वो करो। आप नौकरी करते हैं, नौकरी करो। आप दुकान है, आपकी दुकान करो। आप जो भी काम करते हैं वो करते रहो। बस एक्स्ट्रा पार्ट टाइम 1-2 घंटा कम से कम इस बिजनेस में जरूर दो। और कोई आदमी कितना भी बिजी क्यों ना हो, कम से कम 2-3 घंटे वो अपनी जिंदगी में हर रोज जरूर निकाल सकता है। ये मेरा अनुभव है। पार्ट टाइम इस बिजनेस को करो, क्योंकि ये बिजनेस गुजारा करने के लिए नहीं है,
ये बिजनेस सपने पूरे करने के लिए है। आप गुजारा करने के लिए जो काम करते हो उस पे आप लगाओ 8-10 घंटे, लेकिन ये बिजनेस आपके सपने पूरे करेगा। सिर्फ 5 साल अगर आपने हर रोज काम कर लिया तो बिजनेस आपको लाखों रुपए की इनकम तक पहुंचा सकता है। या तो लगे रहो गधे की तरह 45 साल तक जैसे हर व्यक्ति काम करता है, और उसके बाद 45 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे कि मैंने अपनी जिंदगी में किया क्या, तो आपको पता चलेगा सिर्फ बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके उनकी शादी कर दी या अपने लिए कोई घर बना दिया, बस। अगर 5 साल इस बिजनेस में आपने पार्ट टाइम हर रोज काम कर दिया, 40 साल फ्री के बच जाएंगे। कैसे ही आनंद लेना, कैसे ही घूमना। मैं नहीं कह रहा हर रोज ज्वाइनिंग कराओ, मैं नहीं कह रहा हर रोज लोगों को प्रोडक्ट सेल करो, नो। काम हर रोज करो, रिजल्ट की परवाह मत करो। इंग्लिश में कहावत आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कॉन्स्टेंट ड्रॉपिंग वियर्स द स्टोन अवे। एक रहीम का भी दोहा है, करत करत अभ्यास के जुर्मती हो सुजान, रसरिया व जागते सिल पर प्रत निशान। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी काम को कंटिन्यूटी में करते हो तो आप निपुण हो जाते हो। हर रोज काम करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है वही, फिर देखो कि एक बिजनेसमैन कैसे काम करता है। हर बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है। बिना इन्वेस्टमेंट के देयर इज नो एनी बिजनेस। कोई बिजनेस नहीं है। मूंगफली का ठेला भी बिना पैसे लगाए नहीं लगता, केले की रेडी भी बिना पैसा नहीं लगाती। लेकिन सॉरी, आपके सारे लीडर बोलते हैं आरसीएम बिना पैसे लगाए होता है। यस, बिना पैसे लगाए होता है, लेकिन आरसीएम बिना पैसे लगाए होता है। आरसीएम बिजनेस बिना पैसे लगाए नहीं होता। स्टार्ट विद डिस्प्ले वॉल। सिर्फ 10, कम से कम 10,000 रुपए में शुरू होती है। उसके बाद आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपकी कैपेसिटी है, आप उसमें 20,000 लगाओ, 30,000 लगाओ, 40,000 लगाओ। आपको डिस्प्ले वॉल से शुरुआत करनी है। क्या है डिस्प्ले वॉल? एडवांस में प्रोडक्ट खरीदने हैं आपको 3-4 महीने के, बस, और कुछ नहीं। यानी कि आपको 3-4 महीने के एडवांस प्रोडक्ट खरीद के अपने घर की अलमारी में या बेड में नहीं रखने, उसको डिस्प्ले में दिखाने। जहां आपके घर में कोई नया व्यक्ति आता है तो वो जहां पे बैठता है, जिसको हम ड्राइंग रूम बोलते हैं, हरियाणा में उसको बैठक बोलते हैं, आप जहां भी पूरे इंडिया में जो भी बोलते हैं, जहां आप बैठाते हो किसी को, कोई भी व्यक्ति पहली बार आपके घर में आएगा तो जैसे ही आता है तो सामने वाली दीवार के ऊपर रैक बनवा लो, 1-1.5 हजार में बन जाते हैं। उसके ऊपर वो प्रोडक्ट आपको सजाना है, बस। तो दूसरा काम आपको नहीं, कोई शटर लगाने की जरूरत नहीं, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिस्प्ले वॉल से शुरुआत करें। फायदा क्या होगा इसका, मैं आपको बताता हूं। तीसरा काम जो आपको करना है, फॉलो द 6 बेसिक्स। अगर आप इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो 6 बेसिक नियम हैं जो पूरी दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर्स की एजुकेशन का निचोड़ है। 6 बेसिक नियम हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। वो काम करने का तरीका बताते हैं। कई लोग पूछते हैं सर करना क्या है वो बताइए। मैं बता रहा हूं, 6 बेसिक स्टेप है, उनको फॉलो कर लो। उस बेसिक स्टेप में सबसे पहला स्टेप है 100% प्रोडक्ट यूज। यानी कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो आपको यूज करने हैं। लेकिन यूज कब करोगे? जब प्रोडक्ट आपके पास होंगे। अगर होंगे ही नहीं तो यूज कैसे करोगे? इसीलिए डिस्प्ले वॉल जरूरी, क्योंकि डिस्प्ले वॉल होगी तो प्रोडक्ट यूज भी होगा। तो बेसिक का पहला फॉर्मूला आपका कंप्लीट, वो डिस्प्ले वॉल की वजह से हुआ। दूसरा फॉर्मूला है उसके अंदर लिस्ट मेकिंग। ये अपने जानकारों की लिस्ट बनाओ। और मैंने काम करने के अंदर सबसे पहली चीज आपको क्या बताई थी? हर रोज काम करना है बिजनेसमैन की तरह। तो हर रोज काम कहां करोगे, कैसे करोगे? तो वो उसके लिए आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि काम किसके साथ करना है, प्लान किसको दिखाना है, प्रोडक्ट किसको समझाने हैं, न्यूट्रिशन किसको समझाना है, कल मुझे किससे मिलना है। आपके जो भी जानकार हैं उनकी एक लिस्ट बनाए विदाउट प्रीजस, कोई जज नहीं करना आपको। बेसिक का तीसरा जो नियम है वो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। यानी कि जिनको आपने लिस्ट में शामिल किया है उन लोगों से संपर्क करना है, उनको इनवाइट करना है किसी मीटिंग में, जूम मीटिंग में, किसी प्रोग्राम में, अपने घर पे या उसके घर पे या फोन पे संपर्क करें। क्योंकि अगर सिर्फ लिस्ट बना ली और उनसे संपर्क ही नहीं किया तो फिर रिजल्ट कैसे आएंगे?
तो हर रोज जो आपको काम करना है 2-3 घंटे कम से कम, वो यही काम करना है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। एंड उसके बाद 4th स्टेप जो है वो है STP, शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट। उन लोगों को जिनको आपने लिस्ट में शामिल किया है उनसे संपर्क करके आपको हर रोज उनको प्रोडक्ट और प्लान दिखाने हैं, अलग अलग लोगों को। बस यही काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनको आप प्लान दिखाओगे वो सारे लोग बिजनेस में आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा जिनको आप प्रोडक्ट दिखाओगे वो सारे लोग ही आपसे प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल, औसत का सिद्धांत कभी भी फेल नहीं होता और एवरेज से रिजल्ट आते हैं। मैं तो एक ही फॉर्मूला कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जिस पे मैंने काम किया था, अगर उस पे आप हर रोज काम करोगे, रिजल्ट की परवाह मत करो। प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बस, लोग नहीं खत्म होने वाले, चिंता मत करें। आता है तो बेस्ट, नहीं तो फिर नेक्स्ट। ऐसे करते चले जाओगे तो आपका नेटवर्क जरूर बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल, औसत का सिद्धांत कभी भी फेल नहीं होता। और बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एकदम से बहुत सारे लोगों को कभी भी समझ में नहीं आती है। पिछले वेबिनार में मैंने आपको बताया, तो ये बिजनेस तो बहुत अच्छी बात है, ये आसानी से कैसे समझ में आ जाएगी। और 6 बेसिक का अगला जो नियम है, प्लान दिखाने के बाद, शो द STP के बाद, वो है फॉलो अप। वो क्यों है? क्योंकि हमारा अनुभव है कि सिर्फ प्लान दिखाने से और प्रोडक्ट दिखाने से आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मानव स्वभाव है, ना ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, मना तो करेंगे ही करेंगे। इसीलिए RCM बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि RCM बिजनेस का प्लान 100% यस प्लान है, जिसको बताओगे वो पक्का आएगा। लेकिन उसका 5% हिस्सा सिर्फ प्लान दिखाने से आता है, बाकी 95% फॉलो अप से आता है, बाद में आता है। तो जिसको आपने प्लान दिखाया, चाहे उसने मना किया हो, चाहे वो आपके साथ है, उसको बाद में संपर्क में रहना है, उसको रियलाइज करवाते रहो कि यू आर इन बिजनेस। कभी मिले फिर उसको किसी प्रोडक्ट के बारे में बता दो, अरे पता है RCM का काढ़ा कमाल किया हुआ है, RCM का S5 इतना बढ़िया है कि किसी भी तरह से वायरस से लड़ने की शक्ति देता है। कुछ भी आप बताते रहो, उसको ये लगना चाहिए कि तुम्हारी मना करने की वजह से मैं नहीं रुका, मुझे काम करना है। तो उसको कभी ना कभी तो समझ में आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब उसको समझ में आएगा वो आपसे संपर्क करेगा, आपके साथ आएगा, नहीं तो किसी और के साथ जाएगा। इसीलिए कहता हूं RCM बिजनेस 100% यस प्लान है, तो फॉलो बहुत जरूरी है। और 6 बेसिक का 6th बेसिक है स्टार्ट। शुरू हो जाओ, बिना शुरू हुए कुछ नहीं हो सकता। शुरू हो जाओगे तो गुरु भी हो जाओगे, जो शुरू हो गया वो गुरु हो गया। शुरू होना बहुत जरूरी है। और शुरू क्या करना है? जो आज बताया है वही चीजों को फॉलो करना है, बस। अरे हमसे बार बार पूछते हैं गुरुजी करें क्या, भाई यही करना है और कुछ नहीं है। अपने आप सीखते चले जाओगे। अनुभव के आधार पे हर लीडर आपको नए अपने अपने अंदाज में बताता है। और माय डियर फ्रेंड्स, चौथा जो सब चीजों की पावर है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, आपकी कामयाबी, आपके सपने पूरे होना, आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, स्ट्रैटेजी और क्लास चेंज करना, इसके पीछे का राज है आपका नेटवर्क का निर्माण करना। और ये नेटवर्क का निर्माण करना बहुत आसान है। नेटवर्क, अगर आज मैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, स्ट्रैटेजी का एंजॉय कर पा रहा हूं, तो उसका के पीछे मेरे नेटवर्क का कारण है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने स्टार्टिंग के 5 साल बहुत मेहनत की, दिन रात एक की माय डियर फ्रेंड्स, ना भूखा रहकर भी काम किया, बहुत दिन रात, कई बार स्टेशन पे भी सोना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पावर पता थी नेटवर्क की। जब आपका विजन, देखिए 2 चीज होती है, एक होता है रीजन और एक होता है विजन। रीजन होता है छोटा सा कोई कारण कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे इसलिए आप इस बिजनेस में आ गए, आपको प्रोडक्ट सस्ते लगे इसलिए आप इस बिजनेस में आ गए, आपको प्रोडक्ट हेल्दी लगे इसलिए आप इस बिजनेस में आ गए, आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए इसलिए आप इस बिजनेस में आ गए, आपको पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड आपके नजदीक है इसलिए आप इस बिजनेस में आ गए, आपके रिश्तेदार ने बोल दिया इसलिए आप इस बिजनेस में आ गए। दैट इज अ रीजन। लेकिन माय डियर फ्रेंड, विजन क्या है? ये बिजनेस आपकी क्लास चेंज कर सकता है, ये बिजनेस आपके सपने पूरे करेगा, ये बिजनेस आपका
टाइम फ्रीडम देगा, मनी फ्रीडम देगा, सिक्योरिटी देगा। दैट इज अ विजन। और इसके लिए आपको नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा, और नेटवर्क का निर्माण करना हमारे भारत में बहुत आसान है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। स्कोप इज देयर। दुनिया के सबसे ज्यादा फर्टिलाइज कंट्री में रहते हैं, एग्रीकल्चर की दृष्टि से नहीं, डायरेक्ट सेलिंग की दृष्टि से। और इस बात को मैं ही नहीं कह रहा, दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर्स, केपीएमजी के, सीजीआर, फिक्की, डीएचडीडब्ल्यूए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, सबका डाटा ये बोलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग के लिए उपयुक्त देश अगर कोई है तो वो भारत है। बहुत सा डाटा मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। स्कोप इज देयर। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री में हम लोग रहते हैं। यहां दुनिया के सबसे ज्यादा यंग लोग रहते हैं। 18 से लेकर 40 साल में की उम्र के सबसे ज्यादा तादाद जो है परसेंटेज में, वो भारत में पाई जाती है। और यंगेस्ट लोग ड्रीमर होते हैं, और इस बिजनेस के लिए ड्रीम जरूरी है। दुनिया का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है। लोगों को रोजगार की जरूरत है। 54% अनएम्प्लॉयड। और अगर 46.3% अगर एम्प्लॉयमेंट भी है तो वो भी सिर्फ काम चलाने के लिए, उनका गुजारा चलता है सिर्फ, उनको भी डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत है। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहां। डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपको नेटवर्क की जरूरत है, तो आपकी टीम बननी चाहिए। वो पॉपुलेशन आपके यहां पे है। दुनिया का सबसे ज्यादा सोशल कंट्री है हमारा। हम सामाजिक तौर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाउंडेड हैं। सो वी आर सोशली बाउंडेड। और इससे भी पता चलता है कि भी हम लोग अपना नेटवर्क कितनी स्पीड से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोग, तो अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। केपीएमजी की जो सीजीआर होती है, एनुअल ग्रोथ है, उसका एक सीजीआर बनता है, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, जो आपकी 3 साल के एवरेज निकालती है। उसके अनुसार अगर पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए, दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोथ अभी भारत में है। अगर इसी स्पीड से हमारी ग्रोथ चलती रही तो माय डियर फ्रेंड्स, 2037 में हम वर्ल्ड के नंबर 1 डायरेक्ट सेलर कंट्री बनेंगे। उस समय आपकी इनकम क्या होगी, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने ये बिजनेस नहीं किया, इसमें अपने नेटवर्क का निर्माण नहीं किया, हेजिटेशन अगर आप करते रहे, तो जो काम आप करते रहे हो वो 2037 फिर भी आएगा, लेकिन आप वहीं के वहीं होंगे। लेकिन अगर आपने हेजिटेशन छोड़ के अपने नेटवर्क के निर्माण के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो आपका नेटवर्क बहुत तेजी से बूम करेगा। एक चीज याद रखें, शो द प्लान। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बस आपके नेटवर्क में कोई आदमी शामिल करने के लिए आप उसको प्लान दिखाते हैं, बिजनेस समझाते हैं, वो अगर आपके पास नहीं आया, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज गुड, ही इज अ पार्ट ऑफ योर नेटवर्क। अगर उसने आपको रिजेक्ट कर लिया, दैट मीन्स उसको छोड़ो, गो टू द नेक्स्ट पर्सन। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। वो भी आपको या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, कोई बात नहीं। अगर एक्सेप्ट करता है तो गुड, रिजेक्ट करता है तो गो टू द नेक्स्ट पर्सन। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, यहां मैं एक चीज कह रहा हूं कि भारत में, हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, जिनको आपने जिसने आपको रिजेक्ट किया है, उस बंदे को हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि आपके रिजेक्ट करने की वजह से मैं नहीं रुका। जब भी आप मिलो उसको बात जरूर करो, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, मजा आ गया। उसको आने के लिए बेशक मत बोलो, लेकिन उसको रियलाइज कराओ कि यू आर स्टिल वर्किंग इन आवर सेम बिजनेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेट करते रहो। आपको गर्व होना चाहिए, आप भारत में हैं, और भारत में माय डियर फ्रेंड्स हर चीज की कमी हो सकती है। हॉस्पिटल की कमी हो सकती है, दवाइयों की कमी हो सकती है, वैक्सीन की कमी हो सकती है, गैस की कमी हो सकती है, प्रोडक्ट्स की कमी हो सकती है, हर चीज की कमी हो सकती है, इंसानों की कमी नहीं हो सकती। भारत में इंसान खूब है और प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है, दैट इज द रियलिटी। लगभग 150 करोड़ के आसपास की आबादी है हमारे भारत की। दुनिया के अंदर अगर मैं गलत ना हूं तो नंबर 1 कंट्री बन चुका है। एक दिन में लगभग 60,000, या यूं कहूं कि एक दिन में आपके लिए नई 60,000 लोगों की टीम पैदा होती है आपके लिए, जो आने वाले समय में आपके नेटवर्क में शामिल होंगी। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में, यानी कि डाउनलाइन पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खरीदार यहां पे, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार वो भारत को बोला जाता है, आज से नहीं सदियों से। तो इसका मतलब स्कोप तो बहुत बड़ा है।
नेटवर्क तो लोग करेंगे, नेटवर्क में तो लोग शामिल होंगे, आप करोगे तो आपके नेटवर्क में शामिल होंगे, नहीं तो आप किसी और के नेटवर्क में शामिल होंगे। अब डिपेंड ऑन यू कि अगर आपका विजन क्लियर है, रीजन की बजाय आप विजन से ज्वाइन करते हैं, तो फिर कितने ही लोग मना करते रहे, आपकी हवा नहीं निकलनी चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए अगर किसी ने नो बोला दैट मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। पीछे हमारा एक डायरेक्ट सेलिंग का इवेंट हुआ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के साथ फिक्की के अंदर। मैं क्योंकि एसोसिएशन के मीटिंग्स में भी जाता रहता हूं, मैं DSDW डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी आरसीएम की ओर से, तो इन मीटिंग्स में बैठने का मौका मिलता है तो मुझे डाटा पता चलता है। वहां पे जो चीफ गेस्ट आए थे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री थे, उन्होंने बोला कि भारत तो आने वाले समय में 25-30 साल के अंदर नंबर 1 कंट्री डिजर्व करता है, ये तो लग रहा है कि भी हो जाएगा। अब लोग कहें ना करें क्योंकि लोग तो हो रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत शानदार बिजनेस मिला है, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हेल्थ देने वाले हैं, इनकम देने वाले हैं, तो फिर पूरा सीना ठोक के आप लोगों को बताओ। और लोगों को तो करना पड़ेगा। एजुकेशन में आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग, आने वाले समय में किसी को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एग्जाम में डायरेक्ट सेलिंग के क्वेश्चन आने लगे, डिग्रियां मिलने लगी डायरेक्ट सेलिंग पे, लोग PhD करने लगे डायरेक्ट सेलिंग पे। हो चुका है, जो होगा वो नहीं बता रहा मैं। आज से 10 साल पहले जब हम प्रोग्राम लेते थे तो बोलते थे ऐसा होगा, लेकिन ये तो होने लग गया। अभी बहुत सी किताबों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आ चुका है। देखिए, जिंदगी में बहुत से काम करके आते हैं, सिर्फ सिखाने से। वैसे तो 1.5 पेज का मार्केटिंग प्लान है, कोई भी दिखा लो वही सेम है, लेकिन कैसे दिखाना है, किस आदमी को क्या बताना है, इनमें सब कुछ मिलता है। क्या चाहिए आपको? प्रोडक्ट चाहिए अच्छे, यहां मिलता है। हेल्थ चाहिए, यहां मिलती है। लोग चाहिए, यहां मिलते हैं। प्यार चाहिए, यहां मिलता है। स्वास्थ्य चाहिए, यहां मिलता है। तालियां चाहिए, यहां मिलती है। मालाएं चाहिए, यहां मिलती है। स्टेज चाहिए, यहां मिलती है। रिकॉग्निशन चाहिए, यहां मिलती है। समय चाहिए, यहां मिलता है। पैसा चाहिए, यहां मिलता है। सम्मान चाहिए, यहां मिलता है। सुरक्षा चाहिए, यहां मिलता है। सपने पूरे करने हैं, यहां होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट बाय